अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का जो टेस्ट हुआ था आज, उसके कुछ एमसीक्यूज़ मैंने इकट्ठे किए हुए हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने एमसीक्यूज़ इन्हीं में से आपने करेक्ट किए हुए हैं। और जो मैं ना करूँ या कोई गलती हुई हो मुझसे, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मेरे साथ जो शेयर किया हुआ है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। अगर कोई एमसीक्यूज़ आपको याद हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि शंदूर पास इज़ लोकेटेड इन, तो शंदूर पास जो है वो गिलगित में है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि द कैट वॉज चेज बाय द डॉग। थर्ड क्वेश्चन था कि द एंटोनिम ऑफ सेक्रेड, तो प्रोफेन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था कि स्पेनिश जो है किस चीज़ की एग्जांपल है, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि द मोस्ट, जो एक सेंटेंस दिया हुआ था उसमें द मोस्ट जो था वो क्या है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री थी, ठीक हो गया। इसके बाद एक और सेंटेंस था जिसमें दिस होमवर्क के बारे में बताया गया था कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अ, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि द रेयरली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रेयरली जो है ये एडवर्ब बाय फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि कोई वर्ब दिया गया था कि ये कौन सा कोई वर्ड दिया गया था कि ये कौन सा वर्ब है, तो वो एक्शन वर्ब था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि डायरेक्ट इज एसोसिएटेड विद, तो ये टोटियस लाइबिलिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि आई एम पी स्टैंड फॉर, तो ये क्लेम के लिए स्टैंड होता है, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन था कि एक सेंटेंस दिया गया था कि शी सेड आर यू कमिंग टुडे। इसको इसके वॉइस को चेंज करना था, तो किस तरह करना था। एक्टिव वॉइस, शी आस्क्ड आर यू कमिंग टुडे, यह था। इसके बाद था कि जर्मिनेट का मतलब क्या है, तो ये स्प्राउट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन था कि बशारुल असद टेनेवर, तो उसका जो टेनेवर था वो 24 था, मेरे ख्याल से 2000 में उसने हुकूमत संभाली थी। द 2020 एनर्जी समिट वाज हेल्ड इन, तो ये अबू धाबी में हुई थी, ठीक हो गया। इसके बाद था कि अमेजोन रिवर पासिस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज, तो 9 कंट्री से पास होके गुजरती है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन था कि विच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कार्बन एमिशन आफ्टर द यूएसए, तो चाइना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि सर सैयद अहमद खान फाउंडेड डैश यूनिवर्सिटी, तो ये तो सबको पता होगा कि उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो थी वो बनाई थी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, ये तो मैंने वैसे लिखा हुआ है, इसे इस तरह तो नहीं था, लेकिन ये डैश के हवाले से कुछ क्वेश्चन, कुछ कोई क्वेश्चन था, वो बस वैसे ही मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद था कि ऑरेंज में कौन सा विटामिन है, तो ऑरेंज में विटामिन सी है, ठीक है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। इसके बाद था कि विच इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट, तो फास्टेस्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है। उसके बाद क्वेश्चन था कि स्टार्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, तो स्टार्स जो हैं वो टेम्परेचर की बेस पे क्लासिफाइड है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, तो वो 373 केल्विन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि व्हेन डिड क्रेप मिशन विजिट इंडिया, तो 1942 में। ये जिलादार के पोस्ट के पेपर में भी वहाँ पे भी उन्होंने ये एमसीक्यू ला के दिया था कि क्रेप्स मिशन कब ने विजिट कब की थी इंडिया पे, तो 1942 था। इसके बाद था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन विच रीजन ऑफ पाकिस्तान, तो केपी में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो हाइपोकैम्पस के साथ रिलेटेड है, वहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन डेली लाइफ, तो स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन था कि चार्लेटन्स का मतलब क्या है, तो बोथ ए एंड बी, तो ये अगर ये ट्रिकस्टर्स या फ्रॉडस्टर्स दिया गया था दोनों, तो बोथ ए बी, तो एक दिया था तो एक हो। इसके बाद क्वेश्चन था कि सॉरी, who was referred to as Midnight Jackal ड्यूरिंग बेनज़ीर भुट्टो's फर्स्ट गवर्नमेंट, तो ये ब्रिगेडियर इम्तियाज को कहते थे। इसके बाद क्वेश्चन था कि द कैपिटल ऑफ साइप्रस इस, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था जनरल नॉलेज में कि कैपिटल के हवाले से ज़रूर
एक एमसीक्यूज आता है तो निकोशिएट। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया था कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन मैनर्स एंड कस्टम इज कॉल्ड, तो इसको एथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यू अभी में जो स्टूडेंट्स ने सेंड की हुई है शॉर्टकट में, कि एक एमसीक्यू फाटा मर्जर्स के हवाले से था, मेरे ख्याल से ये था कि फाटा कब मर्ज हुई केपी में, तो ये 25 अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन मुझे सेंड किया है एक स्टूडेंट ने के टाइम जोन के हवाले से कोई क्वेश्चन था, तो उसमें आंसर जो था 24 था। इसके अलावा नोबल पीस प्राइज़ 2024 के हवाले से था कि नोबल पीस प्राइज़ 2024 में किसको दिया गया था, तो उसमें निहोन हिदानक्यू जो था उसको दिया गया है, जो कि जो मेरे ख्याल से हिरोशिमा में था, कि कहाँ पे वहाँ पे वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया था तो उसमें सरवाइव किया था, और फिर उसने वो एक कंपेन चलाई पीस के हवाले से, तो इसी वजह से उसको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये थी आज की कुछ एमसीक्यूज़, हो सकता है इसमें कुछ गलत भी हो, लेकिन जहाँ तक मुझे स्टूडेंट ने जो शेयर किया हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। अगर आपको कोई और भी एमसीक्यूज़ याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि अगले और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।